कि इस वीडियो में हम ये जानेंगे आज की इस वीडियो में ना कि हम जो यहाँ पर ये ट्रैप में फंसते हैं ना, ये वाला ट्रैप कि हमने यहाँ पर 1 2 3 टच हो गए, यहाँ पर ये ट्रेड लाइन ब्रेक करी है ना, तो हम यहाँ पर फंस जाते हैं, हम यहाँ पर ट्रेड ले लेते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेड है ना आज के बाद में आप नहीं लोगे। सच्ची बता रहा हूँ, आपके आज के बाद में आप ये ट्रेड मिस कर दोगे, आप लोगे नहीं है ना। और आप ऐसे बहुत से ट्रेड है ना लेते रहते हो। ट्रेड लाइन के बारे में आपको बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है। देखो यहाँ पे 1 2 टच और यहाँ पे टच और यहाँ पे देखो ये टूट गई और आप यहाँ पे ट्रेड ले लेते हो और फंस जाते हो। यहाँ पे ये टूट गई, ठीक है, यहाँ पे ये टूट गई, फिर आप ये रैली मिस कर जाते हो। ये वाली जब जाती है ना तो ये मिसकंसेप्ट आज की इस वीडियो में पूरे दूर हो जाएंगे, आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज की इस वीडियो के बाद में ना आपकी ट्रेड लाइन अगर 10 में से 8 बार काम ना करे ना, तो आप मेरे इस चैनल को ना अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और वीडियो को डिसलाइक कर देना, ठीक है। तो बिना देरी के वीडियो आप शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, मैं वीडियो की शुरुआत कुछ इस तरीके से करूंगा कि आपको ना कुछ भी नहीं आता है ट्रेड लाइन के बारे में, मैं आपको बेसिक से बताऊंगा, पूरी नॉलेज ना ट्रेड लाइन की बेसिक से दूंगा। तो देखो दोस्तों, हम ट्रेड लाइन किसे बोलते हैं कि ट्रेड लाइन ना ट्रेंड प्लस लाइन दो शब्दों से बनी हुई है। तो ट्रेड लाइन हमें ट्रेंड का बताती है कि ये ट्रेंड अप चल रहा है या डाउन चल रहा है। अगर वो ट्रेंड लाइन के ऊपर है तो वो ट्रेंड अप है, अगर ट्रेंड लाइन के वो नीचे है तो वो ट्रेंड डाउन है, ठीक है। अभी वो मिसकंसेप्ट आपके दूर हो जाएंगे पूरे के पूरे। देखो अब ये ट्रेंड पूरा अप है, ये बनाया मार्केट ने एक हायर लो, ठीक है, ये हायर हाई बनाया, ये बनाया हायर लो। तो ये पूरा मार्केट ना इसके ऊपर है, ट्रेड लाइन के ऊपर में। आपको इसको ध्यान नहीं रखना है कि ये ट्रेड लाइन के नीचे, क्योंकि कोई भी स्विंग कहीं से भी बन सकती है। तो ये इसका मतलब है कि ये ट्रेंड पूरा अप है, और जो ऊपर की साइड में है जो लाइन उसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, और जो नीचे की साइड में है उसे हम सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसी तरीके से ये ट्रेंड जब डाउन होता है तो ये इस तरीके से होता है। ये है हमारा लोअर लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो और ये लोअर हाई, और ये फिर से मार्केट ने लोअर लो बनाया, ठीक है। तो ये ट्रेंड पूरा डाउन है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन नहीं होती है। ये वाली चीज ना ट्रेंड लाइन में बिल्कुल भी नहीं आती। ये अपन इसको रेजिस्टेंस और सपोर्ट बोलते हैं, ये साइड में मार्केट में आता है, यहाँ पर अपनी ट्रेंड लाइन नहीं चलती। यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन को कुछ अलग वे में यूज करते हैं, वो आपको धीरे धीरे अभी ये वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों नंबर 2 पे आता है हमारी ट्रेड लाइन की मिस्टेक्स। हम ट्रेड लाइन में क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं। देखो दोस्तों, हमारी मिस्टेक्स क्या होती है कि ये ऊपर से एक रेजिस्टेंस आ रहा है, हम रेजिस्टेंस को बिल्कुल भी ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ। आपको हमेशा से ट्रेड लाइन जो ऊपर चल रहा है ना मार्केट, तो आपको नीचे ऐसे ट्रेड लाइन ड्रॉ करनी है। आपको ऊपर ड्रॉ करना चाहो आप ये वाली लाइन, ये आप ये वाली लाइन ड्रॉ करना चाहो तो ये कर सकते हो, लेकिन आज के बाद में ये लाइन आपकी हट जाएगी, है ना, ये लाइन आपकी हट जाएगी। तो देखो दोस्तों, आपकी गलती ये होती है कि जैसे ही ये ब्रेक करता है ना, आप यहाँ पर ब्रेक करने के बाद में ले लेते हो। ये ब्रेक करा, यहाँ पर आप ले लेते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लेने के बाद में मार्केट इस तरीके से आता है और यहाँ से ऊपर चला जाता है, और आपको क्या बोल दिया जाता है कि ये तो ना बड़े प्लेयर ने ट्रैप कर दिया है। भाई किसी के पास नंबर है क्या बड़े प्लेयर को जो बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ आप की बात करके बता रहे हैं कि यहाँ पर बड़े प्लेयर ने ट्रैप कर दिया? किसी के पास नंबर नहीं है, ये सारे के सारे नोशंस हैं। जब ऐसे ब्रेक कर दिया तो आपको बोलेंगे कि यहाँ तो बड़े प्लेयर ने ट्रैप कर दिया और मार्केट यहाँ से देखो ऊपर चला गया यहाँ से, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्केट एक छोटा सा बच्चा है, मार्केट पहले भी ऐसे बिहेवियर कर रहा है और आज भी ऐसे बिहेवियर कर रहा है। मार्केट पहले भी ये हायर हाई बना रहा था और ये हायर लो बना रहा था और ये हायर हाई बना रहा था, तो मार्केट तो भाई हायर लो बनाएगा, वो चाहे से वो इसके नीचे नहीं आएगा मार्केट, है ना, लेकिन वो हायर लो यहाँ पर आके कहीं से भी बना सकता है, ठीक है। वो यहाँ से भी आकर बना सकता है, यहाँ से भी आके बना सकता है, कहीं से भी आके वो बना सकता है, लेकिन वो लो बनाएगा। लेकिन आप क्या करते हो, यहीं पर बस इसी जगह पर जैसे ये तोड़ा यहाँ पे और आप यहाँ पर बाय कर लेते हो। तो तीसरे नंबर की चीज आती है ना, वो है ट्रेड लाइन की फाल्स ब्रेकआउट। देखो फाल्स ब्रेकआउट क्या होते हैं कि ये अपनी ट्रेड लाइन चल रही है, ठीक है, ट्रेड लाइन अपनी चल रही है, यहां से मार्केट बना रहा है हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ठीक है, और जैसे ही मार्केट इसको यहां पर तोड़ता है तो आप तोड़ने के बाद में यहां पर ले लेते हो। तो यहां पर लेने के बाद में मार्केट है ना यहाँ से कल्टी मार लेता है, इस तरीके से चला जाता है ना, और जिस तरीके से यहाँ से गिरा था ना उससे कई तेजी से मार्केट ऊपर जाता है, और आपको यहाँ पर क्या बोल दिया जाता है कि ये तो मार्केट ने ट्रैप कर दिया, ये तो यहाँ पे तो ट्रैप होंगे, यहाँ पर तो एसएल होंगे आपके, ये फास्ट ब्रेकआउट होते हैं।
लेकिन भाई ऐसा नहीं है, मार्केट का नेचर है, मार्केट का नेचर है। मार्केट जब से छोटा सा बच्चा था ना, मार्केट है ना, तब से इसी तरीके से चल रहा था कि मार्केट पहले हायर हाई बना रहा था, फिर ये हायर लो बना रहा था, और ये फिर से एक हायर हाई, और ये हायर लो। अब ये लो ना मार्केट इसके नीचे तो नहीं आएगा, क्योंकि उसका नेचर है ये, वो उसका नेचर तो चेंज नहीं कर सकता। वो आएगा ना, तो जैसे मैंने आपको ट्रेंड रिवर्सल वाली वीडियो में बताया ना, अभी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, एक बार आपने नहीं देखा तो एक बार और देख लेना। तो वो जब इसको तोड़ेगा ना, तो वो बता के आएगा, बिना बताए नहीं आएगा ना, क्योंकि बच्चा है। तो बच्चा कभी भी जाता है ना, तो अपनी मम्मी को बोल के जाता है कि मम्मी मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जब मार्केट यहाँ से तोड़ के जाएगा ना, तो वो बोल के जाएगा, इसे बिना बोले मार्केट बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो वो इसको तोड़ देगा ना, तो आप यहीं पर बाय कर लोगे, है ना। यहाँ पर बाय करने के बाद में मार्केट फिर से वापस इस तरीके से ऊपर चला जाएगा, और आपको यहाँ पर ट्रैप करके चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको कब कब एंट्री लेनी है, कब कब आपको एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। तो मार्केट का नेचर है वो यहाँ से हायर हाई बना के वापस से ऊपर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट को हायर हाई बनाना है। तो देखो दोस्तों, आप ना हर जगह पर ट्रेड लेते हो, हर जगह पे। अगर मार्केट इतना ही आसान होता ना, तो मुकेश अंबानी सब ने इसी में लगे रहते। लेकिन मार्केट इतना इजी नहीं है, आपको बहुत सी एंट्रियां मिस करनी पड़ेगी। अभी देखो जैसे प्रैक्टिकल आएगा ना, प्रैक्टिकल में चार्ट भी बताऊंगा, तब आपको चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। लेकिन थ्योरी आप अभी यहाँ पे क्लियर कर लो। तो मार्केट का ये नेचर है ना, ठीक है। तो आपको हमेशा चीज ये अप ट्रेंड चल रहा है ना, तो अप ट्रेंड में आपको यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी है। आपको अप ट्रेंड में एंट्री हमेशा यहाँ पर लेनी है, जैसे ही इसको टच करेगा तब आपको एंट्री लेनी है। लेकिन पता है आपकी गलती यही होती है कि आपने इसको ब्रेक करने पर यहाँ पर ले लेते हो। इसको ब्रेक करने पर आप कभी भी मत लिया करो, जब तक ये लो नहीं टूटेगा ना, तब तक आपको नहीं लेना। तो ये लो नहीं टूटेगा तब तक आपको लेना नहीं है। देखो अभी इसके बाद में दी एंड स्ट्रेटेजी आएगी ना, उसको देखने के बाद में आपकी और भी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो ये ऊपर हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। आपकी गलती होती है कि आप यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को टच करते हो ना, यहाँ पर इसको टच करने के बाद में आप यहीं पर ले लेते हो, लेकिन आपको यहाँ पर लेना ही नहीं है। इस जगह पर आपको कभी भी पुट लेना नहीं है। अगर आप इस जगह पे पुट लोगे ना, तो देखो क्या होगा। आपने यहाँ पर पुट ले लिया, अब देखो मार्केट में मुकाबला किस किस के बीच में होता है। पहले आप ये चीज समझो कि मार्केट में बायर, ठीक है, वर्सेज सेलर, इन दो के बीच में मुकाबला होता है। लेकिन इसके अलावा बायर का मुकाबला ना बायर से भी है, बायर वर्सेस बायर। अभी आपको ये चीज क्लियर कर दूंगा मैं ना कि बायर वर्सेस बायर का मुकाबला क्यों है। क्योंकि दोस्तों मान लीजिए कि है ना कि दो दोस्त है, आप है ना, दोनों के बीच में रेस हो रही है, जो जीतेगा उसको बड़ा मोटा इनाम मिलेगा, ठीक है। तो एक मान लो एक दोस्त ए है और एक दोस्त बी है, ठीक है। तो जैसे ही एक दो तीन, तीन बोलते ही रेस शुरू हो जाएगी। तो आपका दोस्त रुकेगा थोड़ी कि भाई मेरे लिए रुक जाओ, मैं भी आ रहा हूँ, ठीक है। तो इसी वजह से मान लो कि कोई भी ना ग्रीन कैंडल बन रही है, आप उसको बाय करना चाहते हो ना, लेकिन वो कैंडल ना बहुत ही तेजी से बग जाती है। क्यों बग जाती है? क्योंकि बायर का मुकाबला बायर से भी है, तो वो कैंडल बहुत ही तेजी से ऊपर चली जाती है, आपको मतलब एंट्री लेने का मौका भी नहीं मिलता। तो इस वजह से ना आपको ट्रेंड के साथ में चलना है। देखो इस वजह से आपको ट्रेंड के साथ में चलना है। देखो बायर का मुकाबला बायर से है, तो आपने मान लो यहाँ पर बाय कर लिया कि ये मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, लेकिन बायर का मुकाबला बायर से है। तो जैसे ही बायर को लग रहा है भाई वो आपसे बड़ा है, तो उसको लग रहा है कि मार्केट भैया एक भी लो नहीं तोड़ा है अभी तक, तो मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पर आएगा ना, वो यहीं पर बाय कर लेगा, और उसके पास तो ज्यादा क्वांटिटी है, सब उसके पास पावर है, तो मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाएगा। और आप ऐसे यहीं यहाँ पर आपने एंट्री ले ली ना, यहाँ पर आप ऐसे करोगे भगवान यहाँ से ऊपर नहीं जाए, यहाँ से ऊपर नहीं जाए, आप ऐसे भगवान का राम जपते रहोगे, यहाँ से ऊपर नहीं जाए, यहाँ से, लेकिन वो जाएगा यार, वो आपके लिए थोड़ी रुकेगा। आपने गलत काम कर दिया है, तो अब भगवान आपका साथ क्यों देगा? तो वो इसको तोड़ के जाएगा, क्योंकि बायर का मुकाबला बायर से भी, उसने यहीं पर बाय कर लिया, उसने यहाँ पर आने का वेट ही नहीं करा। तो जैसे ही उसने बाय करा, यहीं से मार्केट अब जाएगा ना, तो वो तेजी से जाएगा, क्योंकि यहाँ के जो एसएल है ना आपने लिया है, तो वो भी हिट होंगे। तो हमेशा लाइफ में, हमेशा जब भी आप ट्रेडिंग शुरुआत कर रहे हो या अभी आप ट्रेडिंग में हो ना, तो हमेशा याद रखना कि आपको बाय हमेशा कब करना है कि ये अप ट्रेंड है, ठीक है। तो ये अप ट्रेंड चल रहा है ना, तो ये हायर है, ये हायर दो, तो आपको यहीं हमेशा बाय करना है। क्योंकि आप जब यहाँ पे बाय करोगे ना, तो लेते लेते ही आपका पोर्टफोलियो ग्रीन हो जाएगा। जैसे ही आपने यहाँ पे लिया, अब मार्केट से यहाँ से ऊपर नहीं जाए, यहीं पर आके वापस चला जाए,
कहीं पर भी आके चला जाए, यहाँ से चला जाए, यहाँ से चले, लेकिन आपका पोर्टफोलियो ग्रीन नहीं रहेगा, क्योंकि उसको अब ऊपर जाने के लिए ना इसको हाई को तोड़ के जाना ही पड़ेगा। ये तो 100% है कि उसको ऊपर जाने के लिए हाई तोड़ के जाना ही पड़ेगा। अभी देखना एग्जाम्पल, आपकी आंखें खुल जाएगी ये मानना। तो इसको ऊपर जाने के लिए इसको तोड़ के जाना ही पड़ेगा। तो आप हमेशा अप ट्रेंड में यहाँ पर बाय करोगे, ठीक है। लेकिन मान लीजिए, ये तो अप ट्रेंड की बात होगी, कि मान लीजिए कि ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, ये हमें डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये बनाया लोअर हाई, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, ठीक है। तो आपको हमेशा यहीं पर बाय करना है, इस जगह पे आपको इस जगह पे बाय नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से सेलर का मुकाबला सेलर से भी, जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, मान लो ये ऐसे आया, यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो वो यहीं पे सेल कर देगा, मार्केट गिर जाएगा, तो आपका ना एसएल हिट हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना कि आपको सेल करना है ना, देखो बैठे रहो यार। आपको दिन में 2 ही तो ट्रेड लेने, 100 ट्रेड थोड़ी लेने। मैं तो एक ट्रेड के लिए पूरे दिन बैठा रहता हूँ, क्योंकि मेरे को ना इतनी ट्रेडिंग नहीं आती। आपको तो क्या ट्रेडिंग आती है ज़्यादा, तो आप तो ना दिन के 8-10 ट्रेड ले लेते हो कहीं पर भी, क्योंकि आपको ना मेरे से ज़्यादा एनालिसिस आता है, तो आप कहीं पर भी ट्रेड ले लेते हो और आपका ट्रेड सही भी जाता है। तो इसलिए हमेशा याद रखो कि आपको 2 ही ट्रेड लेने हैं, तो अब उसी जगह पे लो जहाँ पे बेस्ट। सारे दिन बैठे रहो कि आपको ट्रेड लाइन कब खींचनी है, जब 2 टच हो, कि ये मार्केट का 1 टच, ये 2 टच, तो 2 टच हो गए, तो आप वेट करते रहो कि मार्केट का तीसरा टच कब आएगा। देखो मैं अभी वो दी एंड वाली स्ट्रेटजी बताऊंगा ना, उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि वो सेकंड टच कहाँ पर बनाएगा। ये फर्स्ट टच बना दिया, ठीक है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो सेकंड टच कहाँ पर बनाएगा। आपको जरूरत ही नहीं है कि आप बैठे रहो कि मार्केट ऐसे बैठ रहे हो कि सेकंड टच आएगा, मैं सेकंड टच पे लूंगा और सेकंड टच ब्रो करूंगा, फिर मैं थर्ड टच पर मैं एंट्री लूंगा। आप ऐसे बैठे रहोगे, लेकिन हो सकता है वो थर्ड टच को तोड़ के चला जाएगा, लेकिन उस स्ट्रेटेजी के बाद में आपको बैठे रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता ही चल जाएगा कि ये मार्केट आया, यहाँ पर ये सेकंड टच लेगा और यहीं पर आपको एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एंट्री लेनी है हमेशा, क्योंकि जब आप यहाँ पर एंट्री लोगे ना, तो मार्केट चाहे यहाँ पर आके वापस जाए, कहीं से भी आके वापस जाए, लेकिन वो इसके तो हाई को तो नहीं तोड़ेगा भैया, क्योंकि वो उसका नेचर है भाई। वो छोटा सा बच्चा था ना, मार्केट तब से ऐसे ही चलता आया और ऐसा ही चलता रहेगा, ठीक है। तो वो इस तरीके से उनके एल्गो में भी सेट है, जो बड़े प्लेयर है ना, तो इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। तो ये तो हो गई फास्ट ब्रेकआउट की बात। तो अब अपन पढ़ेंगे ट्रेड लाइन का ट्रू ब्रेकआउट, ठीक है। हमेशा फास्ट ही फास्ट थोड़ी होंगे, कुछ अच्छे वाले भी होंगे। तो ये अपनी ट्रेंड लाइन है, ठीक है। इसके ऊपर मार्केट इस तरीके से चल रहा है, ये बनाया हायर हाई और ये हायर, ठीक है। तो मार्केट में ट्रेंड लाइन का जो अच्छा वाला ब्रेकआउट होगा, तो वो पहला ब्रेकआउट तो ये होगा कि जैसे मैंने ट्रेंड रिवर्सल में पढ़ाया था ना, कि ये एम पैटर्न कुछ भी बना के नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये इसको तोड़ के अब ये आया है ना, तो अब ये इसको भी तोड़ देगा, है ना, इसको भी तोड़ देगा, सबको तोड़ देगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर आके कुछ इस तरीके से ये रुक रहा है, ठीक है, इस तरीके से रुक रहा है, तो जैसे ही ये रेंज ब्रेकआउट होगी ना, आपको यहीं पर ले लेना, ठीक है। यहाँ पर ले लिए, एक एंट्री तो आपकी यहाँ पे हो गई। अब आती है दूसरी, ये ट्रेंड लाइन पर मार्केट चल रहा है, ठीक है, इसको डायरेक्ट तोड़ा, डायरेक्ट तोड़ने पर आपको लेना ही नहीं, इसको रिटेस्ट करा, रिटेस्ट करने पर भी आपको नहीं लेना। रिटेस्ट करने पर आपको तभी लेना है जब वो ऐसे लंबी लंबी विक बनाए, ऐसे लंबी लंबी विक बना रहा है, तभी आपको रिटेस्ट पर लेना। लेकिन एक बड़ी बड़ी कैंडल बना रहा है तो आपको रिटेस्ट पर लेना ही नहीं है भाई, कल ले लेना, ट्रेड छोड़ ही देना चाहिए, लेकिन आपको लेना नहीं। लेकिन ऐसे मान लो बड़ी बड़ी कैंडल भी बना दिया और ये भी बना दिया, ठीक है, तो उसके बाद में जैसे ही ये लो टूटेगा ना, ये वाला, क्योंकि मार्केट ने एक ये नया लो बना दिया, ये लो पहले ये था, अब ये नया लो बन चुका, तो जैसे ये लो टूटेगा अब आपको एंट्री ले लेनी है। लेकिन आपको ना तो डायरेक्ट तोड़ने पर लेनी है, और रिटेस्ट में जैसे मैंने कंडीशन बताई ना, आपको उसी कंडीशन पर लेनी है, ठीक है दोस्तों। अब आती है हमारी दी एंड वाली स्ट्रेटेजी। देखो दोस्तों, ये दी एंड वाली स्ट्रेटेजी ना मेरे बताने का मन तो नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी ना मैंने मेरी मेहनत से बनाई है, मैं रात दिन मेहनत करके, और मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले और वो आपसे इससे पैसे ले। लेकिन दोस्तों जब मैं आपसे बात करता हूँ तो बहुत से मतलब हाउस वाइफ भी है, तो इसे मेरे को बोलते हैं कि भैया मैं ऐसे ट्रेडिंग कर रही हूँ और इसे मेरे से लॉस हो रहा है। तो देखो मैं किसी को मना तो नहीं कर सकता कि आप ट्रेडिंग मत करो, यहाँ पर ऐसे ऐसे आपको बहुत सारा लर्निंग करने के बाद में ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। तो मैं किसी को ऐसे तो नहीं बोल सकती कि वो बोल देंगे कि तेरे को क्या मतलब है, तू अपना काम करना।
तो ऐसे तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन जो मेरा दायित्व है ना वो निभा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको ये दी एंड वाली स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ, तो इससे ना आपको ट्रेड लाइन का बहुत ही कुछ पता चल जाएगा, तो आपकी ना बहुत सारी इससे हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो दी एंड की स्ट्रेटेजी ये है कि मार्केट एक, जैसे कि मान लो कि ये अप ट्रेंड में है, ठीक है, अप ट्रेंड में, ये मेरी बस जो हाउस वाइफ है जो है ना उनके लिए ये स्ट्रेटेजी, मैंने उन्हीं के लिए ये आपको मतलब मैं दे रहा हूँ, नहीं मेरा मन नहीं है इसको देने का कुछ भी, ठीक है। तो देखो ये अप ट्रेंड में है मार्केट, ये हायर हाई और ये हायर लो, ठीक है, ये लो बनाया, फिर से ये हायर हाई बनाया, ठीक है। अब दोस्तों पहला टच तो ये हो गया, ठीक है, पहला टच। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट यहाँ पे टच करेगा, यहाँ पे टच करेगा या यहाँ पे टच करेगा, आपको ये चीज कैसे पता चलेगी? देखो साफ सा रूल है, मान लो कि यहाँ पर इस पॉइंट पर इसकी प्राइस ना 50 रुपए है, ठीक है, और ये हाई बना दिया है 100 रुपए, उस 100 रुपए का हाई बनाने के बाद में ये ऐसे नीचे आ रहा है, तो आपको पता नहीं है ना कि ये कहाँ पर टच करेगा। तो इसका साफ रूल है कि आप ना 100 माइनस 50 कर लो, कितने आया? 50 आया। 50 में आप 2 का भाग दे दो, कितना आया? 25। तो आप ना 100 में से 25 घटा दो, कितने आए? 75। और 50 में 25 जोड़ दो, कितने आए? 75। तो जैसे ही जहां पर ये 75 रुपए होंगे ना, कि मान लो कि ये यहाँ पर 75 रुपए है, तो मार्केट इस 75 पर आएगा और यहीं से पुल बैक लेके वापस से ऊपर ऐसे कैसे चला जाएगा, ठीक है। लेकिन इतनी कैलकुलेशन कौन करेगा भाई, ये कि ऐसे बैठे हैं और कैलकुलेशन कर रहे हैं कि ये 100 50 75। तो इसका साफ सा रूल है, ठीक है, अब मैं दे देता हूँ आपको, कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। कि ये तो अपनी हो गई ये ट्रेंड लाइन, ठीक है, इस पे ये मार्केट चल रहा है, ये हायर हाई, हायर लो और ये हायर है, ठीक है। अब आपको यूज करना है जो मैंने फिबोनाची बताया था ना आपको, ये 3 लेवल, ये वाले, ये फिबोनाची की लेवल है, तो साइड नीचे 0, ऊपर 100 और ये 50% का लेवल। तो आपको यहाँ से जो फिबोनाची का एक तो यहाँ पर रखना है 0 वाला, और ये 100 का रखना है। तो जहां पर जो ये 50% का लेवल आएगा ना, यहाँ पर ये 50% का लेवल आया, तो अपना लास्ट पुल बैक यहीं पर होगा, आपको इसी जगह पर। अब यहाँ पर बाय करने के ना इतने खतरनाक खतरनाक इतने तरीके हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ पर भी बाय करने के, यहाँ से ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, जाएगा भी नहीं जाएगा, बहुत ही सारे तरीके हैं, लेकिन वो तरीके मैं आपको एक वीडियो में नहीं बता सकता, ये मान लो ना। तो यहाँ से ये इस तरीके से पुल बैक लेके और यहीं से ये चला जाएगा यहाँ से। तो आपको हमेशा यहीं पर बाय करना है, हमेशा इसी जगह पे। आपको यहाँ पर लाइफ में कभी भी बाय नहीं करना। आप यहाँ पे करोगे ना तो हमेशा लॉस में रहोगे, यहाँ पे कभी कमा लिए, यहाँ पे गवा दोगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट कभी भी रिवर्स कर सकता है, ठीक है। अब अपन प्रैक्टिकली ये चीज देखते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर ये ट्रेड लाइन आ रही है आपकी, ये वाली ट्रेड लाइन मैं यहाँ पर ये ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये ट्रेड लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, ये लीजिए। आप भी ऐसे ड्रॉ करोगे और मैं भी ऐसे ड्रॉ करूंगा, सब ऐसे ड्रॉ करते हैं नॉर्मली, सब सबकी ट्रेड लाइन ऐसी ही होती है, किसी की भी ट्रेड लाइन इससे अलग नहीं हो सकती है ना, क्योंकि यही सबको सिखाया गया है ना। तो ये मार्केट का एक लोअर हाई है, मैंने आपको अभी बताया। तो जब तक इसको नहीं तोड़ेगा ना तब तक अपन यहाँ पर इस जगह पर अपन कभी भी बाय नहीं कर सकते। यहाँ पर अपन, अब मान लो कि आपने यहाँ पर ये ट्रेड लाइन बना ली, एक और ये बना लिया आपने, ये एक और ट्रेड लाइन, ये 2 टच लेके आपने ये ट्रेड लाइन बना ली, ये लीजिए, ठीक है। हम आपकी गलतियां बता रहा हूँ जो, ठीक है, आपने सही बनाया मैंने, देखो एक, ये 2 टच और ये 3, आपके रूल है, पूरा रूल, ठीक है। आपका ये रूल चल रहा है, मैंने आपके रूल के अनुसार, आप जैसे आपका रूल है ना उसी हिसाब से मैंने आपको बता दिया, ठीक है, जैसे आप ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, ठीक है, मार्केट यहाँ पर गया, ठीक है, इस जगह पर जाने के बाद में मार्केट वापस से नीचे आया। आप क्या सोच रहे हो कि 1 2 टच बार और 3 बार टच हो गया ना, आपने यहाँ पर बाय कर लिया, इस जगह पर बाय कर लिया। लेकिन मैंने आपको स्ट्रेटजी क्या बताई थी कि ट्रेंड भैया पूरा डाउन चल रहा है, डाउन ट्रेंड, सेलर डोमिनेट करेगा,
तो देखो जैसे ही मार्केट इसको अब आपका टारगेट यहाँ तक लेके बैठ जाओगे, आप आज की यहाँ पे टारगेट मिल जाए, अब यहाँ से मार्केट जैसे एक रेड करना, भगवान ये इसको प्लीज ऊपर भेज दो, एक बस आज के बाद में मैं गलती नहीं करूंगा, बस एक बार ऊपर भेज दो, एक बार ऊपर भेज दो, ऐसे करते रहोगे आप। लेकिन भाई मैंने कहा था ना कि भाई वो आपका दोस्त है ना, वो कभी भी आपके लिए नहीं रुकेगा भाई। तो यहीं से सेलर ने डोमिनेट करना शुरू कर दिया, उसको टच का इंतजार नहीं था, और यहीं से मार्केट देखो वापस से नीचे गिर गया, ठीक है। लेकिन अब मैंने आपको क्या सिखाया था, आपको एंट्री यहीं पर लेनी है। जैसे ही ये यहाँ पर टच करा, देखो यहाँ पर टच कर लिया आपने, यहाँ पर एंट्री ले ली। अब आपको किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, आपका यहाँ पर लेने के बाद में ही आप ग्रीन में हो जाओगे, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर ग्रीन में हुए, अब देखो ये चाहे दोबारा इसको टच कर रहा है ना, आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है, आप तो बस बैठ जाओ, जब तक ट्रेंड चेंज नहीं करेंगे ना आपका ऐसा नहीं होगा। आप यहाँ पे चाहे कहाँ तक भी टारगेट बुक करो, ये इसको भी तोड़ के जा सकता है, अभी ट्रेंड में है ना, तो ये इसको भी तोड़ के जा सकता है। तो जिस जिस तरीके हिसाब से आपको ट्रेंड में चल रहा हो ना, आपको वहीं पर एंट्री लेनी है। आपको ये देखो, जैसे कि यहाँ पर आपने ट्रेड लाइन ड्रॉ कर ली, यहाँ पर ये ड्रॉ कर ली, तो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद आप फिर से यहाँ पर बाय कर रहे हो, ये बिग बना रही है, ये यहाँ पर देखो इसको रीटेस्ट कर रहा है, ये फलाना ढिकाना, ये सारे नॉनसेंस है, ये फालतू के ना, कि मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि ये बड़े प्लेयर ने फेक ब्रेकआउट करा दिया, बड़े प्लेयर के पास भी फालतू का टाइम रखे, वो आपके यही काम करता रहेगा क्या? मतलब वो भी मतलब बड़ा प्लेयर भी होगा ना, वो कोने में बैठ के हंसी रहा होगा कि यार मतलब ये अजीब बात है। तो भाई उनके एल्गो में पिक्स सेट है, बड़े प्लेयर के एल्गो में सेट है ना, ये बात सही है कि भाई उनका एल्गो कब चेंज होगा, जब एक भी लोअर हाई टूट जाएगा ना, उनका एल्गो चेंज हो जाएगा कि भैया मार्केट आपको ट्रेंड चेंज कर सकता है, आपकी एंट्री हटाओ, हेज करो, आप सेलर हो। तो उनका एल्गो तब चेंज होगा जब एक भी लोअर हाई टूट जाएगी, लेकिन जब तक लोअर हाई नहीं टूटेगा तब तक उनका एल्गो चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब ये तो एक एग्जाम्पल की बात है, एक और एग्जाम्पल ले लो, ये एग्जाम्पल ले लो, ये निफ्टी का है, ठीक है। अब खुद ले लो एग्जाम्पल, ये मैंने ले लिया, ये आपके दो टच, ठीक है, मैंने दो टच ले लिया आपका, ये लीजिए, ठीक है। ये इस ट्रेड लाइन पर आ रहा है, ठीक है। यहाँ से देखो इस ट्रेड लाइन ने ऊपर का ब्रेकआउट दिया, ये तो बहुत ही कम ब्रेकआउट मान लो आपने ना, लेकिन भैया ये जब तक ये हाई नहीं टूटेगा ना पिछला, ये ऊपर नहीं जाएगा, ठीक। फिर से देखो ये नीचे आया, अब चलो यहाँ पे नहीं गिरे भाई, यहाँ पर देखो ट्रेड लाइन के पास में भैया कंसोलिडेशन कर रहा है, ये ब्रेकआउट दीजिए, आप यहाँ पे बाय कर लोगे। लेकिन आपको बाय करना ही नहीं है, आपको तो एंट्री सेल की बनानी है, सेल वाली एंट्री, ठीक है। तो अब अपनी आती है डी एंड वाली स्ट्रेटजी, ठीक है। डी एंड वाली स्ट्रेटजी मैं ले लेता हूँ आप आपके लिए। तो देखो दोस्तों, डी एंड वाली स्ट्रेटजी मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। तो देखो ये स्विंग बनाई, ठीक है। अब ये यहाँ से ऊपर गया ना, तो आपको एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करनी है, आपको पता नहीं है कि ट्रेड लाइन आपको कहाँ पे ड्रॉ करनी है, कैसे मार्केट जाएगा, ठीक है। तो अपनी जो आ जाती है ये डी एंड स्ट्रेटजी, अब मैंने ये ले लिया फिबोनाची, ये मैंने फिबोनाची ले लिया, तो ठीक है। तो मार्केट ऊपर गया यहाँ से ये गया ऊपर, ये आया नीचे, और यहीं अपनी यहाँ पर इस जगह पर आया, वो यहीं से देखो ऊपर चल दिया, ठीक है, चल दिया ना। अब आप चाहो तो दोबारा से ट्रेड लाइन ड्रॉ कर लो, अब आपको दो टच भी मिल गए, तो ये लो आपने ये ट्रेड लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब आपको पता नहीं है, आपको बिल्कुल भी पता नहीं है कि ये अब कहाँ पर पुल बैक लेगा, कि ये जो ये स्विंग है ना, ये वाली आपकी जो ये स्विंग जा रही है, तो आपको ये पता नहीं है कि ये यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी, इसका अंत आपको पता नहीं है। तो इसका अंत अपन पता कर लेंगे अपनी दी एंड स्ट्रेटेजी। ये मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। तो देखो वापस से ये ऊपर गया, यहीं पर आया, अपनी दी एंड के पास में हैमर कर्नल बनाई और ऊपर चल दिया, ठीक है। अब इसी तरीके से अपन और भी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो आपकी ये देखो ये ट्रेड लाइन चल रही है, ये वाली, ये मैंने ट्रेड लाइन ड्रॉ कर ली है, ये आपके ये दो टच है, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर ली, ठीक है। मार्केट का ट्रेंड देखो आप पहले पूरा ना, पिछला ये हायर है, हायर लो, और ये हायर है अभी तक तो नहीं बनाया ऊपर, लेकिन ये लो बना दिया, ठीक है। अब यहाँ से ये ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब मार्केट इस ट्रेड लाइन पे है, टच कहाँ पर बनाएगा, तो मैं ये फिबोनाची ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो पहला यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब मार्केट वापस से ऊपर चला गया, अब देखो यहाँ से
कि आप यहाँ पे मान लो ये ट्रेड लाइन ड्रॉ कर लिए, यहाँ पर ऊपर के टच लेके ये लो आपने ट्रेड लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। आप क्या सोच रहे हो, आपके मन में क्या चल रहा है कि भाई ये एक टच, ये दो टच, एक टच, दो टच, ये तीसरा टच करा, मैं यहाँ पे सेल कर दूँ। लेकिन मैंने क्या कहा था आपको कि आपका मुकाबला भैया इस वक्त बाहर से भी, बाहर कहीं से भी डोमिनेट कर सकता है। तो आपने यहाँ पे सेल किया, आप यहाँ पे बैठे हो, तभी तो आप बोलते हो कि सर मैं जहां से लेता हूं ना मार्केट वहीं से रिवर्स हो जाता है। भैया आपकी गलती ये चल रही है, आपने कभी गौर नहीं किया। तो जैसे ही आपने यहाँ पे लिया, यहाँ पर आया, मार्केट वापस से रिवर्स हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था ना कि आपको यहीं पर बाय करना है, आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पर बाय करो और कहीं पर बाय मत करो। अब ट्रेंड में आपको हमेशा यहाँ पर बाय करना है। अब ट्रेंड में आप ये भूल जाओ, ये भूल जाओ, ऊपर आपको सेल करना ही नहीं है, पुट लेना ही नहीं। आपको ललच आएगा, आपको ये ललच आएगा, ये इस तरीके से टच करके यहाँ तक ये तोड़ के आया ना, आपको ये ललच आएगा, ये ललच आएगा कि देख इसको भाई, देख तोड़ के जा रहा हूँ मैं, ले 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 ले, ये आपको ललच आएगा। लेकिन इस पे कंट्रोल रखना है, आपको लेना ही नहीं है। भाई तू जा रहा है, तू जा यार, मत मेरे को परेशान मत कर, तू जा। तो आपको लेना ही नहीं है कि इतनी बड़ी कैंडल आपको ललच आएगी। देखो इसने तोड़ा ना, ललच आई, लेकिन इसने लो भी नहीं तोड़ा ना भाई। मार्केट का जो नेचर है ना, तो इसने अपना नेचर तो नहीं भूला, आप भूल जाओगे लेकिन ये नहीं भूलेगा भैया। ये अपना नेचर नहीं भूला, ये लो नहीं तोड़ा, है ना, ठीक है। तो ये वापस से कहाँ से रुका, अपनी जो दी एंड वाली स्ट्रेटेजी है वो लगा लो, ये फिबोनाची लगा लिया, तो ये यहाँ पर रुका, ठीक है, इस जगह पे, ठीक है। वापस से अपन दी एंड वाली स्ट्रेटेजी लगा लेते हैं, ये मैंने लगा लिया फिबोनाची। तो ये देखो यहीं से ये हर बार यहीं से जा रहा था, यहीं से, है ना, ठीक है। अब की बार ये तोड़ दिया है, तो तोड़ दिया है तो ये अपना नेचर चेंज कर चुका है पूरा का पूरा। देखो इसने ये लो तोड़ा है ना, ये लो तोड़ दिया पिछला, ये लो वाला, ये लो टूट गया, ठीक है। अब आपको डायरेक्ट तोड़ने पे तो लेना नहीं था, ऐसे रीटेस्ट पर लेना था, लेकिन ये मौका ही कहाँ दिया है भाई। ये नेचर देखो इसका, इसका आप देखो इसका नेचर, ये लो तोड़ा ही नहीं और इसी लो पर आके देखो वापस से चल दिया, ठीक है। ये तोड़ दिया उस दिन तो, लेकिन उस दिन नहीं तोड़ा। आप देखो ये कैसे रूल फॉलो कर रहा है मार्केट। देखो मार्केट में मैंने कहा था ना एक बच्चा है, ये चलता है भाई, ये अपने हिसाब से चलता है, इसको बस इसकी चाल को ना समझने वाला होना चाहिए। देख लो इसने अपना लो तोड़ा ही नहीं है, वापस से ये अप ट्रेंड के लिए था तो इसने लो नहीं तोड़ा और यहीं से वापस से चल दिया। लेकिन आपका ध्यान पता नहीं कहाँ पर है, आप एक स्ट्रेटेजी को सीखते हो, ठीक है, उसको भूल जाते हो, क्योंकि आपको ना भाई 100% एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटेजी चाहिए। भाई मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं है 100% वाली एक्यूरेसी वाली, मेरे को तो चाहिए आप अनसब्सक्राइब कर दो, मेरे पास नहीं है भाई। और देखो मेरे को कभी कभी लॉसेस होते हैं ना, तो आपको अगर वही स्ट्रेटेजी मिल जाए ना तो मेरे को दे देना प्लीज़, क्योंकि मेरे भी कभी कभी लॉसेस होते हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरे भी कभी कभी ना हो। तो ऐसी आपको अगर स्ट्रेटेजी मिल जाएगी ना तो आप मेरे को दे देना वो वाली जो आप स्ट्रेटेजी है, तो ठीक है। तो यहाँ से अपन वापस से देखते हैं, ये मैंने ये अप्लाई कर लिया है, ठीक है। देखो मैंने अप्लाई कर लिया यहाँ से। तो आपके अनुसार क्या चल रहा है अभी मार्केट में, आपके अनुसार ये चल रहा है एक टच, ये दो टच, ये आया, आपने यहाँ पर लेने की सोची, लेकिन देखो इसने ये डायरेक्ट तोड़ दिया है, ठीक है ना। आपको ये ललचाएगा कि ले ले भाई ले ले, कि यहाँ पे ले ले, तो देखो ये वापस से गया, उसको देखो विक बनाई, विक 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 ना। अब आपको लेना कब था, जब ये लो टूटेगा। आपको यहाँ पर डायरेक्ट सेल नहीं करना है, आपको ये लो टूट, अब जैसे ये लो टूटा आप यहाँ पर सेल करें, आपको देखो कितना अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे लोगे, ये दिख रही है ना, ये दिखने में आसान लग रहा है, जब आप लोगे ना बहुत ही कठिन लगेगा, लेकिन यहाँ पे लोगे ना तो ये पूरा का पूरा मैटर आसान है आपके लिए। तो ये आपकी जो ये गलतियां है ना आपको देखनी पड़ेगी। ये दी एंड अपने स्ट्रेटेजी का ये वाला, यहाँ पे टच करा एक बार यहाँ पे, ठीक है, ऊपर गया, और यहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने अप्लाई करा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर अप्लाई करा, ये यहाँ पर नहीं आया और डायरेक्ट इसको तोड़ दिया, आपको एंट्री का मौका ही नहीं मिला यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में आप वापस से अपना दी एंड ले आओ, जब ये नीचे चल रहा है तो यहाँ पे मैंने लिया है, तो एक यहाँ पे आ गया। अब आपको ट्रेड लाइन का पता चल जाएगा कि ये कहाँ पर टच करेगा, तो एक इसने यहाँ पर टच करा, ठीक है। फिर से आप इसको नीचे ले आओ, तो यहाँ पे टच करा, आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ पर टच करेगा, एक ये यहाँ पर जब, लेकिन देखो अगर इसको तोड़ दिया ना डायरेक्ट तो ये अब टच नहीं करेगा। अब ये ट्रेड लाइन मतलब भूल जाओ आप। अब इसको उल्टा ड्रॉ करो, जैसे कि इसने यहाँ पे तोड़ दिया ना इसको, जैसे ही इसको तोड़ा यहाँ पर, तो अब उल्टा ड्रॉ करना शुरू कर दो आप। लेकिन आपको हमेशा से ये डायरेक्ट तोड़ने पर लेना ही नहीं है। जैसे कि आप मान लो कि यहाँ पर ये ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हो, ये वाली,
मैं एक और आपको, ये ट्रेड लाइन आपने ड्रॉ कर ली है, ये 2 टच लेके ये ट्रेड लाइन ड्रॉ कर ली। चलो मैं विग भी ले लेता हूँ साथ में, उससे आप ऐसे बोलोगे ना कि मैं तो चैनल यूज करता हूँ ये वो, है ना, ठीक है। मान लो आपने ये ड्रॉ कर ली, ठीक है, ट्रेड लाइन। तो अब देखो आप, ये आप यहाँ पे भी मान लो ऊपर भी ड्रॉ कर लिए, आपकी जो आदतें है ना, ये ऊपर ड्रॉ कर लिया आपने, ठीक है। ऊपर तो ये गया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हमेशा कहाँ पर बाय करना है, जब भी ये इसको टच करे। आपने यहाँ पे बाय किया, आपने यहाँ पर बाय करा, चलो ठीक है, ऊपर चल रहा है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ से ये इसको ये तोड़ा, आप ले लोगे, फंस जाओगे ना, फंसोगे 100%। लेकिन आप यहाँ पे जाने दो, ये देखो यहाँ पर ये एम पैटर्न बना है, इसको तोड़ा, आपको यहाँ पर लेना है। अगर आप यहीं पर कोई एम पैटर्न देखते हो कुछ भी, तो आप यहाँ पर भी ले सकते हो, लेकिन इसको ऐसे कभी भी नहीं लेना, क्योंकि ये जब तक ये लो नहीं टूटेगा ना, देखो ये इसको तोड़ा है ना, इसको तोड़ा है ये, है ना। तो लेकिन इसको इसने पहले ये लो बनाया, ये लो पहले इसने यहाँ पर बनाया, फिर इसको तोड़ा है। लेकिन अगर ये लो नहीं बनाता ना, ये लो, तो ये यहीं पर आके वापस से ऐसे कैसे चला जाता ये, अगर ये लो नहीं बनाता। लेकिन उसको तोड़ने का अंदाज है उसका ये, कि उसने पहले यहाँ पर गया, ये लो बनाया, और ये लो पहले इसने ये लो को अपने किसका कि लो को ऊपर ले लिया इसने, और यहाँ पे अपना नेचर रखा सेम, और यहाँ पे इसको इसने ये लो तोड़ दिया। लेकिन अगर ये लो नहीं बनाता ना, ये 100% बता रहा हूँ मैं आपको, अगर ये लो नहीं बनता ना, तो ये यहाँ पर आता इस जगह पर, और ये ऐसे ऐसे कैसे निकल जाता। लेकिन इसको तोड़ना था तो इसने पहले अपना लो बना लिया, ऐसे थोड़ी तोड़ता वो। तो दोस्तों आपको कुछ भी अगर इस वीडियो में समझ में नहीं आया ना, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है दोस्तों।